ओपीएस पर आ गया बड़ा अपडेट। क्या दोबारा से लागू की जाएगी ओपीएस पेंशन? जाने सरकार का जवाब। बजट सत्र में कांग्रेस सांसद प्रीति शिंदे ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर सवाल उठाया है, जिसे वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने खारिज कर दिया है। असंगठित क्षेत्र के लिए अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाई जा रही है। सोलापुर से कांग्रेस लोकसभा सांसद प्रीति सुशील कुमार शिंदे ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार से सवाल किया है। साथ ही उन्होंने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 2013 के बाद से उपलब्ध कराई गई पेंशन का राज्यवार डाटा भी मांगा है। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में लिखित जवाब दिए हैं। तो चलिए जानते हैं पुरानी पेंशन योजना पर नई अपडेट के बारे में अधिक जानकारी विस्तार से। ओपीएस पर सरकार का मत। लोकसभा सांसद प्रीति शिंदे ने सरकार से पूछा कि क्या वे पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का विचार कर रहे हैं, और यदि हाँ, तो 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए सभी लोगों के लिए इसे कब तक लागू किया जा सकता है। इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजनाएं। पुरानी पेंशन पर सांसद प्रीति ने ये भी पूछा कि क्या सरकार के पास 2013 से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दी गई पेंशन का राज्यवार कोई आंकड़ा है। इस पर पंकज चौधरी ने बताया कि 2015 में अटल पेंशन योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस अटल पेंशन योजना के तहत बैंक या डाकघर में बचत खाता वाले 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी भारतीय इसका लाभ उठा सकते हैं। अक्टूबर 2022 से इनकम टैक्स पेयर्स के लिए यह अटल पेंशन योजना बंद कर दी गई, ताकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को गारंटीकृत पेंशन का अधिकतम लाभ मिल सके। अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहकों को चयन की गई पेंशन राशि और योजना में शामिल होने की उम्र के आधार पर मासिक, तिमाही या छमाही अंशदान करना होता है। 60 वर्ष की आयु के बाद सब्सक्राइबर को चुने गए अंशदान के आधार पर 1000 रुपये से अधिकतम 5000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन सरकार द्वारा गारंटीकृत मिलेगी। इस अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन लाभ 2035 से शुरू होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस मामले में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना भी शुरू की गई है। इसका उद्देश्य वृद्धावस्था सुरक्षा कवर उपलब्ध कराना है। ये योजना 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करती है। 18 से 40 वर्ष की आयु के ऐसे श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है और जो ईपीएफओ, ईएसआईसी, एनपीएस सरकार द्वारा वित्त पोषित के सदस्य नहीं है, वे पीएमएसवाईएम योजना में शामिल हो सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए। पुरानी पेंशन योजना मिलना चाहिए या नई पेंशन योजना, अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट आपको देते रहेंगे। आपको भी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल अमेजिंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।